नमस्कार। इंडिया वॉइस के साथ मैं हूं मनोज बेसारिया। आज बात रंगों की। अब शायरों ने, कवियों ने रंगों पर न जाने क्या क्या लिखा। रंगों को दार्शनिकता से जोड़ा गया। खुशी के रंग, उदासी के रंग, जिंदगी के रंग, भक्ति के रंग। लाली देखने मैं गई, मैं भी हो गई लाल। रंग तो रंग हैं। यशवर्धन मिश्रा की पंक्तियां, रंग सारे आ गए आरिस पर मेरे, आरिस यानी गाल। रंग सारे आ गए आरिस पर मेरे, जब कहा उसने मुझे होली मुबारक। अब प्यार मोहब्बत तक तो सब ठीक था, बाद में रंग भी बांट दिए गए और आज़ादी के संघर्ष में सांप्रदायिक रंग भी बिखेर दिए गए। इंसानियत धर्म संप्रदाय में बंट गई। रंग इतने बंटे, कुछ रंग हिंदू बन गए, कुछ मुसलमान हो गए, कुछ ईसाई से दिखने लगे। राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों को हमने त्याग, वीरता, शांति और समृद्धि से जोड़ दिया। फिर भी रंग ऐसे बंटे कि आज हरा रंग उसका है, केसरिया रंग उसका है। खैर, मामला हॉकी इंडिया से जुड़ा है। हॉकी इंडिया ने हाल ही में खिलाड़ियों की जर्सी नीली से केसरिया कर दी है। अब इस बात पर हंगामा हो गया। अब नीले से केसरिया, बोले तो हिंदू बना दिया। ये तो सनातन का प्रचार है। अब क्या हॉकी के खिलाड़ी सनातन का प्रचार करेंगे? इस भगवाकरण पर विपक्ष ने सरकार की आलोचना की। विपक्षी नेताओं ने कहा, फिर तो सरकार भारतीय सेना की वर्दी का रंग भी बदल सकती है। जबकि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की का कहना है कि 2014 तक भारतीय हॉकी खिलाड़ी पीली वर्दी पहनते थे। 2018 से हल्की नीली ड्रेस इस्तेमाल होने लगी। वैसे क्या कहना है पक्ष और विपक्ष के नेताओं का, आइए देखते हैं। देखिए, ये चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं। कुछ भी कर लें, आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। हमारे देश के युवा सारे जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे, उनकी वो क्या कह रहे थे इसके बारे में आप सबने सुना। ये देश की आवाज़ है। ये देश, इस देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। उसमें आरएसएस कहीं नहीं थी। ये क्रांतिकारियों का देश रहा है। क्रांति हुई है, मैरून खून गिरे हैं, समझ गए। तब देश आज़ाद हुआ, तब लोग आज स्वतंत्र खेल रहे हैं, चाहे पहन रहे हैं। तो क्रांतिकारी है। तो इसलिए भारतीय जो हमारा रंग है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। हमको लगता है जो भी रंग पसंद किया सरकार ने, उसको लोगों को पसंद करना चाहिए। नहीं, ये तो मेरे हॉकी फेडरेशन को देखना चाहिए ना, ये उनका काम है, कौन क्या रंग करता है। भगवा तो तिरंगे में 3 रंग है, राष्ट्रीय ध्वज में 5000 साल पुराना रंग इनका थोड़ा ना। ये तो हर चीज को छीन लेते हैं। सरदार पटेल कांग्रेस को, उनको भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तिरंगे का रंग भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वंदे मातरम को छीनने की कोशिश कर। वंदे मातरम तो कांग्रेस के अधिवेशन में 1931 में गाया गया था। कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस ने इसको किया, राजेंद्र बाबू ने उसको जो है ये किया, नेहरू जी सबने प्रूव किया। उसको आप वंदे मातरम अपना बता रहे हैं क्योंकि बंगाल चुनाव था। तो इनकी आदत है दूसरों का छीनने की। देखिए, मैं इस पे इतना ही कहूँगा कि सरकार ने कुछ सोचा है तो शायद वो इसी उसमें है कि वो बहुसंख्यक चीज़ों को अपने रंग में ढकना चाहते, जबकि भगवा इनका स्वयं का रंग नहीं है। भगवा तो तथागत बुद्ध के समय से चला आया है। वो तो चीवर का रंग है। वो बड़ा जो है उस पर जिस तरह की राजनीति हुई है, मेरा स्पष्ट हमेशा से मत रहा है कि रंगों की राजनीति में दिलों को ना तोड़ा जाए। सरकार जो है रंग की राजनीति कर रही है। रंग की राजनीति खतरनाक है। लोगों की भावनाओं का सम्मान हो, उनकी भावनाओं की वो हो। हॉकी इंडिया ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अब हॉकी की सिंथेटिक पिचेस नीली होती हैं, जिस वजह से नीली जर्सी मैदान पर खिलाड़ियों को साफ नहीं दिखती। अब रंग केसरिया होने के कारण खिलाड़ियों को कोई परेशानी नहीं होगी।
और ये जो निर्णय लिया गया है ऐसा इसलिए ताकि खिलाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और कहा यह भी जा रहा है कि इसके लिए बाकायदा हॉकी इंडिया ने अपने साथियों के साथ सलाह मशवरा भी किया था, एक्सपर्ट की राय भी जानी थी और उसी के आधार पर यह निर्णय लिया भी गया है। आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में रवीश बिष्ट, खेल विशेषज्ञ। रवीश जी नमस्कार। नमस्कार जी। रवीश जी, रंग बदल गया जर्सी का, तो इतनी राजनीति क्यों? देखिए, राजनीति का तो मैं नहीं कह सकता कि राजनीति क्यों हो रही है। जर्सी का रंग बदल गया है। शायद कुछ ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं उनको लग रहा होगा कि जो ये कलर है, सैफरन कलर है, जो इसको काफी ज्यादा लाया जा रहा है। मतलब क्योंकि आप देखें कि अभी तक तो हमारी जर्सी जो थी वो ब्लू ही रही है जी। एंड हॉकी टीम ने ब्लू में ही पार्टिसिपेट किया है। तो सडनली बिफोर द वर्ल्ड कप अगर जर्सी का कलर चेंज हो जाता है, उसको सैफरन कलर ले आया जाता है, ऑरेंज कलर ले आया जाता है, तो वो शायद उनको लग रहा होगा। बट फ्रॉम प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं उधर से जाऊं जी। तो शायद उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि जर्सी सैफरन है या जर्सी ब्लू है। उन प्लेयर्स को इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सी जर्सी में खेल रहे हैं। दूसरी चीज ये भी है कि जो एस्ट्रोटर्फ यूज की जाती है, जो इसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ अगर मैं देखूं तो जो एस्ट्रोटर्फ यूज की जाती है वो ब्लू होती है। मतलब जहां जिस जिस सरफेस पे आप खेल रहे होते हैं वो ब्लू होती है। एंड इंडिया की जो जर्सी थी वो ब्लू कलर की ही थी। तो वो भी थोड़ा सा, जब आप हॉकी खेलते हैं, हॉकी में जब जाते हैं, ओपोनेंट एंड पे आपका दूसरा साथी खिलाड़ी होता है, कोलीग होता है, और पूरा सरफेस ही ब्लू है, तो कई बार आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आई होगी प्लेयर्स को। हालांकि ऑफिशियली किसी ने कभी कुछ नहीं बोला, बट ऑफिशियली तो नहीं आया कोई स्टेटमेंट, लेकिन आई होगी। अब मैं आपको दो इंसिडेंट्स बताता हूं। 2019 में जब 50 ओवर वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा था, मैं इंग्लैंड में ही था उस समय। इंडिया का मैच पड़ा था इंग्लैंड के साथ, और इंग्लैंड और इंडिया की सिमिलर जर्सी थी ब्लू। उस समय भी इंडिया ने जो अपनी जर्सी का कलर था वो सैफरन किया था, और तब महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए थे कि इन्होंने सैफरन कलर क्यों कर दिया। ब्लू चेंज करना था तो कोई और कलर भी लाया जा सकता था, वाई सैफरन। एक और मैच का मैं आपको इंसिडेंस देता हूं। वो जिम्बाब्वे का मैच था और इंडिया के साथ वो मैच था। उसमें अंपायर की जो कलर था ना वो रेड कलर था, और जिम्बाब्वे का भी कलर रेड था। तो वहां पे भी मैच के दौरान कलर चेंज हुआ है। अंपायर भी ब्लू जर्सी ब्लू पहन के आए, और जब इंडिया खेल रही थी तब रेड पहन के आए। उस समय भी 2 टाइम ऐसा चेंज हुआ। बट अगर प्लेयर्स पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो शायद उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वीरेंद्र रस्किना जो कि फॉर्मर ओलंपियन है, हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमें ब्लू की आदत है, हम तो ब्लू में ही खेलते आए हैं। ये सडनली आपने जो इसका सैफरन कलर चेंज किया है जी, उसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई जी। तो मेरे हिसाब से कलर का फर्क जरूर एक डिबेट का मुद्दा हो सकता है कि वाई सैफरन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, बट फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन, बट फॉर द एथलीट्स, बट फॉर द प्लेयर्स, मुझे नहीं लगता वो हार्डली मैटर करता है। नहीं, जैसे वीरेंद्र रस्किना ने कहा कि भाई हम नीले रंग में खेलने के अभ्यस्त हैं, अब एकदम केसरिया रंग हो जाएगा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या रंगों का वास्तव में खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर कोई असर पड़ता है? नहीं, देखिए, अब एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, उसमें जाएंगे तो वो तो एक अलग चीज हो जाएगी, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई येलो जर्सी सबसे ज्यादा जीतती है। अब ब्राजील ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते बिकॉज दे हैव अ येलो जर्सी। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते बिकॉज दे हैव अ येलो जर्सी। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार आईपीएल जीती है बिकॉज दे हैव अ येलो जर्सी। तो वो अगर आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जाएंगे तो हो सकता है, बट जैसा मैंने आपको कहा कि शायद प्लेयर्स ऐसा नहीं सोचते कि जर्सी का कलर क्या है। भाई, अगर प्लेयर आपके पास अच्छे हैं, दमदम है, तो आप उनको नीली जर्सी पहनाएं, आप उनको सैफरन जर्सी पहनाएं, आप उनको पीली जर्सी पहनाएं, आप उनको काली जर्सी पहनाएं, दे विल विन। और देखें, आप तस्वीर भी जो अपने बीच में दिखा रहे हैं ना, आपके और मेरे बीच में विंडो में जो तस्वीर चल रही है जिसपे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, आप उसमें एक चीज नोट कर रहे हैं, सरफेस इज ब्लू। तो जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन में हार्डकोर सरफेस जो होता है ना ब्लू होता है, वैसे ही एस्ट्रोटर्फ जो यूज होती है हॉकी में वो भी ब्लू होती है। ऑफिशियल, जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट किसी प्लेयर की तरफ से नहीं आया, ना कोई किसी मैनेजर की तरफ से स्टेटमेंट आया है। बट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि प्लेयर्स ने ये हॉकी फेडरेशन को बताया हो कि बिकॉज इट्स अ ब्लू टर्फ। ये आप देखिए, ब्लू टर्फ में सारी फोटो दिख रही है आपको। बिकॉज ऑफ द ब्लू टर्फ, जब आप जाते हैं एक तरफ से बॉल लेते हुए, तो आप देखते हैं कि दूसरे एंड पे भी जो है ना वो ब्लू खिलाड़ी अगर जा रहा है, ब्लू जर्सी में जा रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है कि मार्किंग में मर्ज ना करे खिलाड़ी की जर्सी के साथ, एक खिलाड़ी मर्ज ना करे एस्ट्रोटर्फ के साथ, जो कि फील्ड में दूसरे तरीके से। तो ये शायद चीजें उन्होंने बताई नहीं है, दैट्स व्हाई वो सैफरन के लिए गए होंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि और कोई रीजन इसका हो सकता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या इस विवाद का कोई असर पड़ेगा खिलाड़ियों के ऊपर? नहीं, मुझे नहीं लगता इसका कोई असर पड़ेगा, क्योंकि अभी अगस्त में होना है, बेल्जियम में है, नीदरलैंड्स में ये वर्ल्ड कप होना है।
तो मुझे नहीं लगता इसका। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, चाहे वो इंटरनेशनल फुटबॉल हो, चाहे वो इंटरनेशनल हॉकी हो, चाहे वो क्लब फुटबॉल हो, सब में हर टीम की दो जर्सी होती है, एक अवे जर्सी होती है, एक होम जर्सी होती है। चाहे चेल्सी की जर्सी हो, चाहे रियल मैड्रिड की जर्सी हो, सबकी एक होम जर्सी होती है, एक अवे जर्सी होती है। अभी आपने फुटबॉल विश्व कप देखा होगा, फीफा वर्ल्ड कप, उसमें आपने देखा होगा कि सर्टेन मैच में एक टीम ने एक जर्सी पहनी थी, दूसरे मैच में दूसरी जर्सी पहनी थी। इंडिया में भी जब 2010 में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, उस दौरान भी इंडिया की दो जर्सी थी, एक ब्लू जर्सी थी और एक व्हाइट जर्सी थी। मेरे पास दोनों जर्सी पड़ी हुई उस समय के जी हमारे स्ट्राइकर हुआ करते तुषार खांडेकर, उन्होंने व्हाइट जर्सी ऑटोग्राफ करके मुझे दी थी। तो अवे जर्सी थी इंडिया की, जब वो बाहर किसी और के साथ खेल रहे हैं दूसरे उसमें, तो फिर वो व्हाइट जर्सी में खेलते थे एंड अदरवाइज वो ब्लू जर्सी में खेलते थे। तो हर टीम की दो जर्सी तो होती ही होती है। यहां पर शायद उनको प्रॉब्लम जो ऑपोजिशन की, जो मैंने सुना प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है या बाकी सब कह रहे हैं या राजीव शुक्ला जी को भी हम सुन रहे हैं, दे आर सेइंग, बिकॉज आई थिंक दैट उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम सैफरन के साथ हो रहा है कि सैफरन कलर आपने क्यों ले लिया, अगर मेरे ख्याल से येलो ले लेते या नील ले लेते तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कह रहा हूं कि उनको ऐसे लग रहा है कि भाई आपने लोगो चेंज कर दिया दूरदर्शन का, वो रेड से वो सैफरन हो गया, या फिर आपने जो जी रेल कर्मचारी थे उनका एक ऑरेंज किया था, सैफरन किया था, तो फिर उस पर आपत्ति हुई थी तो वापस उनकी जर्सी चेंज कर दी थी। एंड जब 2019 में भी किया था तो वो बैक टू सैफरन ही गए थे। बट मेरा पर्सनल ये पर्सपेक्टिव है कि आपको कलर्स के साथ कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे वो सैफरन हो, चाहे वो व्हाइट हो, चाहे वो ब्लू हो, चाहे वो ग्रीन हो, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस ही जिताती है, जर्सी किस कलर की ये नहीं। बट यस, वी हैव अ जी लीगेसी ऑफ ब्लू कलर, इसीलिए हमारी क्रिकेट टीम भी ब्लू कलर की ही जर्सी पहनती है, उनको मैनेज ब्लू कहा जाता है। आपने 2026 T20 वर्ल्ड कप में तो चेंज नहीं कराया ना ब्लू से, उनको तो ऑरेंज नहीं कराया। अब हॉकी टीम को आपने कराया, तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि टेक्निकल एस्पेक्ट हो सकते हैं इसके, तो पॉलिटिकल तो अलग टेंशन है, अलग प्रॉब्लम है उनकी। बट फ्रॉम प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई प्रॉब्लम होगी, और वो सैफरन जर्सी में भी उसी दलेरी के साथ, उसी जज्बे के साथ खेलेंगे इस वर्ल्ड कप में। वैसे एक बात है, जब आप आउटडोर प्ले करते हैं तो उस समय रंगों का फ़र्क तो पड़ता है। जो गहरे रंग हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सोखते हैं सूरज की रोशनी को, हल्के रंग ऐसे में पहनने चाहिए। तो क्या कभी खिलाड़ियों के ऊपर रंगों का इस तरह का प्रभाव भी पड़ता है? नहीं नहीं, देखिए वो ऑफिशियल जर्सी होती है, उसमें वो खिलाड़ी तो डिसाइड नहीं कर सकते ना। मैंने जी जैसे आपको कहा कि इंडिया के पास हमेशा से दो जर्सी रही है हॉकी में, व्हाइट जर्सी रही है और एक ब्लू जर्सी रही है। ब्लू जर्सी हमारी होम जर्सी रहती है जिसमें ज्यादातर मैचेस खेलते हैं, बट अगर दूसरी टीम भी ब्लू जर्सी की आ गई तो फिर हमें अपनी जर्सी चेंज करनी पड़ेगी, फिर हम व्हाइट जर्सी में खेलेंगे। वो डिपेंड करेगा कि जी रूल क्या है, दूसरा भी अपनी जर्सी चेंज कर सकता है। जी तो हमने ब्लू में खेला है या हमने व्हाइट में खेला है, और ये जो है ना, ये फेडरेशन डिसाइड करती है, प्लेयर डिसाइड नहीं करते। प्लेयर को तो आप काले रंग की जर्सी देंगे, उसको काले रंग की जर्सी में ही खेलना पड़ेगा। तो कलर से प्लेयर का कोई लेना देना नहीं है, इट्स ऑल अबाउट फेडरेशन क्या डिसाइड करता है कौन सी जर्सी जानी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट फेडरेशन, इट्स नॉट अबाउट प्लेयर्स। कलर से उनका कोई लेना देना नहीं है, ये सब फेडरेशन को डिसाइड करना है कि वो सैफरन जर्सी में खिलाना चाह रहे हैं प्लेयर्स को या ब्लू जर्सी में खिलाना चाह रहे हैं, ये है मेन बात। क्या आपको लगता है कि खेल संघों को अब रंग तय करते समय रंगों से जुड़ी राजनीति भी देखनी पड़ेगी? रवि जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या खेल संघों को अब जी रंग तय करते समय रंगों से जुड़ी राजनीति भी देखनी पड़ेगी कि भाई ये रंग रखें ये रंग ना रखें आज के विवाद के बाद? अनफॉर्चुनेट है फ्रॉम द फेडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द हॉकी इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। अनफॉर्चुनेट है कि कलर को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से, मेरे से अगर आप पूछेंगे पर्सनली, तो यस, ब्लू रंग बहुत अच्छा लगता था। उसी से अगर हम कंटिन्यू करते वर्ल्ड कप में, दैट कुड हैव बीन फार बेटर, वो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ब्लू आपकी पहचान है, ये आप मानो या ना मानो। अब कॉमनवेल्थ गेम्स में भी तो आपके खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो भी तो ब्लू में ही दौड़ लगा रहे हैं सबके सब। देखो ना आप, गुरवीर सिंह वो ब्लू में लगा रहा है, मीराबाई चानू को देख लो आप, मीराबाई चानू ने कौन सा कलर पहना हुआ था, अभी गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, देखो उसकी जरा जर्सी का कलर कौन सा है। अभी नीरज चोपड़ा आज क्वालिफिकेशन राउंड में थे, वो कौन से, वो भी तो ब्लू में थे। तो मेरे हिसाब से उनको कंटिन्यू करना चाहिए था वर्ल्ड कप में भी ब्लू से, बट दैट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल रीजन, जो मेरे को लग रहा है कि बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोटर्फ कलर दे हैव गॉन टू द सैफरन कलर। बट हाँ, उसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये खेलों को ना पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। खेल जो है ना वो पॉलिटिक्स से अलग रहने चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या है कि खेल संघों के ऊपर सारे के सारे पॉलिटिशियन ही सवार हैं, तो वहां फिर पॉलिटिक्स से बच नहीं पाते।
तो अनफॉर्चुनेट है कि जर्सी के कलर को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, इस बात को लेकर डिस्कशन नहीं हो रहा है कि हॉकी टीम की परफॉर्मेंस क्या है। हम वर्ल्ड कप 1975 में जीते थे, आज 50 साल हो गए हम कभी वर्ल्ड कप नहीं जीते। 1975 में अजीत पाल सिंह की कप्तानी में हमने वर्ल्ड कप जीता था, कुआलालंपुर में पाकिस्तान को हराया था। 50 साल हो गए हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, उसको लेकर कोई डिस्कशन कोई कुछ नहीं है। पूरी आप देख लो, पूरी मीडिया में कहीं पे भी आप चर्चा देख लो, कहीं नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। 50 साल चलिए हो हम गए इसी वर्ल्ड पे कप चर्चा नहीं कर जीते लेते हैं रवीश जी। इसको लेकर आपने कहा 50 डिस्कशन हो रहा है वर्षों जर्सी से को लेकर। हम नहीं जीत पाए हैं, तो क्या लगता है कि भारतीय हॉकी को किस प्रकार से बदलाव की आवश्यकता है, क्या किया जाना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, हॉकी पिछले ओलंपिक्स की हम बात करें या उससे पिछले ओलंपिक्स की भी हम बात करें तो वहां पे थोड़ा सा ट्रैक पर आई है। हमारी जो प्रॉब्लम है ना, देखिए हॉकी कभी बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स हुआ करता था, हॉकी मनोज इतना पॉपुलर स्पोर्ट्स है नहीं इंडिया में। जी। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने कभी किसी बच्चे को अपने आस पड़ोस में हॉकी की स्टिक के साथ देखा है? आपने नहीं देखा होगा किसी बच्चे को हॉकी की स्टिक। नहीं। आपने क्रिकेट के बैट के साथ देखा होगा, बिल्कुल। फुटबॉल के साथ देखा होगा, बैडमिंटन के रैकेट के साथ देखा होगा, लेकिन आपने कभी किसी बच्चे को हॉकी स्टिक के साथ नहीं देखा होगा। तो जब ग्रास रूट लेवल पे ही कोई बच्चा हॉकी नहीं खेल रहा है, अच्छा किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, वो भी उसको पहला टॉय बॉल दिलाता होगा, वो क्रिकेट की बॉल होती होगी प्लास्टिक की, या फुटबॉल होती होगी, या क्रिकेट का बैट होता होगा। आज तक अगर आप पिछले 50 सालों में निकालो, बहुत ही कोई विरले माँ बाप होंगे जिन्होंने हॉकी पकड़ाई होगी अपने बच्चे को। तो जब ग्रास रूट पे वो चीज नहीं है, एकेडमीज उतनी नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर उतने नहीं है, तो भाई आपकी हॉकी कहाँ आएगी? फिर स्पीड इतनी ज्यादा हो गई है इस गेम में, स्पीड आपको सिर्फ हॉकी को ड्रिबल नहीं करना है, आपको स्पीड के साथ जाना है। और वहां पे यूरोपियंस ने उसमें एस्ट्रोटर्फ में जो है ना वो बड़ी महारत हासिल कर ली है। ये जर्मन्स ने, नीदरलैंड्स वालों ने, ये बहुत सॉलिड गति से भागते हैं एस्ट्रोटर्फ के ऊपर। तो आपके पास वो एस्ट्रोटर्फ भी नहीं है ना, आप ट्रेनिंग किस पे करोगे? आप खेत में हॉकी खेलकर सडनली एस्ट्रोटर्फ में आके दौड़ना तो नहीं शुरू कर दोगे। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी प्रॉब्लम है, और हमारे इंडियंस की साइड पे भी प्रॉब्लम है कि हम हॉकी से ज्यादा इतने अभी टच ही नहीं है। तो इसीलिए बस दो जगह से हॉकी प्लेयर्स आते हैं, एक उड़ीसा से आ जा रहे हैं थोड़े बहुत, झारखंड हो गया और आपका पंजाब हो गया। इसके अलावा कोई और स्टेट तो हॉकी खेलता नहीं है। मैंने तो देखा नहीं भाई हॉकी को, ना एस्ट्रोटर्फ देखे इतने, कहाँ से आएंगे प्लेयर? आपने बिल्कुल सही कहा कि हॉकी का जो मैदान है वो अन्य मैदानों की तुलना में एकदम अलग है। तो हमारे जो खिलाड़ी हैं ऐसे में तैयारी करें भी तो कहाँ करें? तो ये तो एक सरकार को सोचना चाहिए और खेल संघों को भी इस दिशा में आना चाहिए। बात अगर हम हॉकी की करें तो सरकार खर्च भी करती है, संघ भी खर्च करता है, फिर भी हम पिछड़ क्यों जाते हैं? देखिए, पहले जब हॉकी खेली जाती थी ना, वो ग्रास पे खेली जाती थी। तो ग्रास पे इंडिया वाले ग्रास पे ही खेलते थे। जो चाहे पंजाब संसारपुर की आप बात कर लो, जो नर्सरी कहा जाता है इंडियन हॉकी का, वहां की बात कर लीजिए, वो सब ग्रास पे हॉकी खेलते थे। बाद में क्या हुआ, टर्फ से फिर एस्ट्रो टर्फ आ गया। वो एस्ट्रो टर्फ आप पहले मिट्टी पे कुश्ती लड़ते थे ना, उसके बाद आप मैट पे आ गए। तो आपके तो बड़े बड़े पहलवान जो थे, केडी यादव ने 1956 हेलसिंकी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद तो सुशील कुमार को 2008 लग गए ना। कुश्ती तो आपका पारंपरिक खेल है, आप उसमें मेडल नहीं जीत पाए, क्योंकि आप मिट्टी से आप पहुंच गए मैट पे। तो मैट पे आप पहुंच गए तो हाथ फिसलता है। तो वैसे ही जब आप एस्ट्रोटर्फ पे जाते हो तो उसमें ग्रिप अलग होती है भाई, उसकी ग्रिप अलग होती है, बॉल को अलग तरीके से ग्रिप करना पड़ता है, और ग्रास पे अलग ग्रिप करनी पड़ती है। फिर आपका दौड़ने का तरीका, जो आपके शूज हैं, वो मैकेनिज्म, ये सारी चीजें, तो वो उस एडेप्टेबिलिटी में इंडियन हॉकी खत्म हो गई। वो वहां से वो अपग्रेड ही नहीं कर पाए, है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि भाई एंड्रॉयड आया, नोकिया ने एंड्रॉयड ट्राई नहीं किया, तो नोकिया कंपनी खत्म हो गई। जिन्होंने एंड्रॉयड एक्सेप्ट कर लिया वो आगे बढ़ गए। सो वो ही चीज इंडियन हॉकी के साथ भी, बट सडनली अभी वो ठीक ठाक कर रहे हैं। बेंगलुरु में उनका कैंप लगा था, इस बार भी कैंप है, वहां पे उनकी ट्रेनिंग चल रही है, वहां एस्ट्रोटर्फ है, फिटनेस पे पूरा ध्यान है, और बाहर के भी कोचेस लाए गए हैं। तो ठीक है, ट्रैक पे आ रही है। नॉट इंडियन पर्सपेक्टिव से कोई पॉपुलर नहीं है हॉकी का गेम, बट यस इट्स ऑन द ट्रैक पे आ रहा है। और जितने भी जो भी हमारे पास टैलेंट है, उससे इंडियन हॉकी है जो आगे बढ़ रही है। बहुत अच्छी आपने बात कही, और आपने फ़ोन की बात कही, तो क्या माने कि भारतीय खिलाड़ी इस समय बेसिक मोबाइल फ़ोन है और अभी उनको स्मार्ट फ़ोन में कन्वर्ट होने में समय लगेगा? हाँ जी, देखिए दिशा तो सही है। ट्रेनिंग कैंप अच्छे हैं, फॉरेन कोचेस रख दिए गए हैं, फिजिकल ट्रेनर्स हैं, काफी है उनके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो लग रहा है अभी भारतीय हॉकी के ऊपर। लेकिन यूरोपियंस थोड़े से आगे हैं, इवन ऑस्ट्रेलियंस भी थोड़े से आगे हैं। सो इट विल टेक टाइम, बट यस अभी ट्रैक पे है चीजें, काफी सारी चीजें ट्रैक पे हैं। बट जैसा मैंने आपको कहा ना कि ग्रास रूट लेवल पे उतना टैलेंट नहीं है, ग्रास रूट लेवल से इतने प्लेयर नहीं आ रहे हैं, जो है वो लिमिटेड प्लेयर हैं। अब उनसे ही आपको काम चलाना है।
बिल्कुल। रवि जी, आप तो खिलाड़ियों के संपर्क में रहते हैं। एक जो आम भारतीय खिलाड़ी है, जब वो खेलने जाता है, देश प्रेम की भावना से खेलता है। अन्य विदेशी खिलाड़ियों के मुकाबले क्या लगता है हमारे प्रशिक्षण में और तकनीक में क्या कमी है? देखिए, मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। बहुत पहले की बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। जो हमारे वो हॉकी टीम गई थी और क्वालिफाई नहीं करी ओलंपिक में, फिर आई। मैं किसी हॉकी प्लेयर के साथ था, 2 हॉकी प्लेयर थे, उनके साथ हम जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, यार आपको कितना मिलता महीने में? बोले 10,000। जी। कोई ज्यादा, 10,000 रुपए में काम चल रहा था हॉकी प्लेयर से। अब आप मुझे बताइए, कोई छोटा बच्चा है, उसको पता ही नहीं है यार मैं हॉकी खेल के कितना कमाऊंगा। अभी तो चलो ठीक है, फिर भी 25-30 हजार रुपए मिल रहे होंगे महीने का, टीएडी ये सब कुछ मिलाकर। अब वो सोचेगा यार मैं आईपीएल खेल लूं। आईपीएल नहीं है तो स्टेट की इतनी सारी लीग हो रही है, दिल्ली प्रीमियर लीग हो रही है, अब तो असम प्रीमियर लीग हो रही है, छोटे छोटे शहरों की लीग हो रही है, टेनिस बॉल टूर्नामेंट हो रहा है। वो स्ट्रीट प्रीमियर लीग हुई थी, उसमें देखो आप, गाड़ी रखी हुई थी नाम में। अभी हमारे इधर नोएडा में एक टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें तो मारुति ऑल्टो रखी हुई थी प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए। तो छोटे यानी गाजियाबाद प्रीमियर लीग प्रोत्साहन हुई है, भी नोएडा दिया जाना प्रीमियर लीग है। आपके चाहिए। पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि बिल्कुल, भैया आप आईपीएल ना भी खेलो, आप छोटी मोटी लीग भी खेलोगे तो हॉकी टीम से ज्यादा ही पैसे बिल्कुल कमाओगे। अवसर दिए जाने चाहिए। बस तो फाइनेंशियल अंत चीजों में में। आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूँगा, संक्षेप में ही जी। जवाब भी चाहूँगा कि आपको लगता है कि भविष्य में रंग तय करते समय कोई दिशा निर्देश होने चाहिए संघों के पास? मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई दिशा निर्देश होंगे, क्योंकि अगर वो पूछने चले गए तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगर उनको चेंज करना है तो यस, उनको डिसाइड करना पड़ेगा। और वो देखें, ऑब्वियसली वो खेल मंत्रालय से जरूर उन्होंने इसकी स्वीकृति ली हुई होगी, क्योंकि हॉकी फेडरेशन के पास भी पैसा जो है वो साई के थ्रू ही जाता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू ही जाता है, यानी खेल मंत्रालय के थ्रू ही जाता है। ऑब्वियसली उन्होंने परमिशन जरूर ली होगी, और उनको जब परमिशन मिल गई होगी जिस भी उसके लिए, तो वो जर्सी जी के साथ इंडिया जाएगी। मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। फोकस बहुत गेम पे होना चाहिए। आपने अच्छी जानकारी दी रवि जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हॉकी इंडिया का कहना है कि खिलाड़ियों और बाकी स्टाफ की सलाह पर ही हमने केसरिया रंग चुना था, क्योंकि केसरिया रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा है, जो साहस और गौरव का प्रतीक है। इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। तो चलिए चलते चलते पंक्तियां भी सुन लीजिए। तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, वो रंग उतर ही गए जो उतरने वाले थे। फिर मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।